40 इयर्स के हार्ड वर्किंग जॉब से रिटायर्ड लेने के बाद कोई भी इंसान यही सोचेगा कि अपना जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है वो अपने बच्चों के साथ, अपने ग्रैंड्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ बिताए और अपना जो टाइम्स हैं उसको अच्छे से स्पेंड करे। लेकिन दिस वॉज नॉट द केस हियर। जैसे कि टाइटल देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि एक 64 इयर्स के जयकिशोर प्रधान जो कि उड़ीसा से हैं वो नीट क्वालिफाई किए हैं और वो एडमिशन ले चुके हैं इस मंडे को। इसी के साथ ये एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड बन चुका है इंडिया में कि 64 इयर्स पे नीट क्वालिफाई करने के बाद वो MBBS परस्यू करने के लिए जा रहे हैं, अपने फर्स्ट ईयर परस्यू करने के लिए जा रहे हैं। होप करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छा लगेगा। और जो कोई भी नए हैं मेरे वीडियो पे, मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूँ शुभम मेहर, 4th ईयर MBBS स्टूडेंट इन एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान। और मैं ऐसे ही MBBS रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ, ऐसे ही न्यूज़ में आप लोगों को देता रहता हूँ। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। ये सुनने में वियर्ड लग सकता है, लेकिन मिस्टर प्रधान जो कि 64 इयर्स के हैं वो छोटे टाइम से ही MBBS परस्यू करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे वो परस्यू नहीं कर पाए थे। 64 इयर्स पे वो नीट क्वालिफाई किए हैं और वो ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं भीमसार वीर सुरेंद्र साय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च बुल्ला में, जो कि है उड़ीसा में। वो वहाँ पे ज्वाइन करने के लिए जा चुके हैं और एडमिशन ले चुके हैं। तो ये एक हिस्ट्री, एक रिकॉर्ड बन चुका है। मिस्टर प्रधान हैज रिटायर्ड इन 2016 एज ए डेप्यूटी मैनेजर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे डिप्टी मैनेजर के हिसाब से थे और वो रिटायर्ड किए हैं 2016 को। उनका कहना है कि वो इंटरमीडिएट देने के बाद, अपना इंटरमीडिएट उन्होंने ख़त्म किया 1970s को, और उस टाइम पे उन्होंने एक बार एंट्रेंस दिया था, लेकिन वहाँ पे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अपने 12th के बाद वो MBBS परस्यू करना चाहते थे, लेकिन पहली बार उनका उतना मार्क नहीं रहा जिससे कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन उनका एक अधूरा डिज़ायर रह गया था कि MBBS परस्यू करने का, उस टाइम पे वो कर नहीं पाए। तो उन्होंने क्या किया, BSc ज्वाइन कर लिया फिजिक्स ऑनर्स लेके, और इसके बाद उन्होंने बैंकिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और बैंकिंग में क्वालिफाई हो गए। SBI का ब्रांच था, बहुत बढ़िया बैंक था, तो वहाँ पे वो ज्वाइन कर गए। लेकिन वो हमेशा MBBS के लिए डिक्लाइन थे और उनका ये जो डिज़ायर था वो तब बढ़ा जब 1982 को उनके फादर का अल्सर का ट्रीटमेंट हुआ। 1987 को उनका दूसरा सर्जरी हुआ, सेकेंडरी सर्जरी, और उसके बाद वो जनवरी 2010 तक जिंदा रहे। तो इससे उनका जो इंटरेस्ट था वो और बढ़ गया मेडिकल साइंस के प्रति। उनका डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो 15 इयर्स ऑफ सर्विस के बाद एक वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते थे और उसके बाद MBBS परस्यू करना चाहते थे, MBBS के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते थे। लेकिन जॉब क्विट करना बहुत ही रिस्की था, क्योंकि अपने फैमिली का प्रेशर और उसके बाद एंट्रेंस देने के बाद आपका क्वालिफिकेशन होगा कि नहीं, वो माइंड पे रख के, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ था उनके कंधे पे, वो सोचकर ये वो नहीं कर पाए थे। इसके बाद 1983 को वो SBI पे ज्वाइन किए थे। 2016 में उनका रिटायरमेंट हुआ और 4 साल से स्टडी से दूर होने के बाद भी उन्होंने अपना जो जितना भी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उनका हो, उन्होंने प्रिपरेशन किया और ऐसा प्रिपेयर किया कि आज के जनरेशन के जितने भी चिल्ड्रन हैं, आज का जो सिलेबस है उसके साथ कोप करके उन्होंने ये क्वालिफाई कर लिया था। उन्होंने कहा है कि उनके ट्विन डॉटर हैं और उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि एक ट्राई कीजिए, क्योंकि आपका रिटायरमेंट हो चुका है और आपका इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर था, हम सबको पता है, तो आप एक बार ट्राई कीजिए बोल के उन्होंने उनको बताया था और उन्होंने वही किया। और उनके हिसाब से जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब फिर से याद करना इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत इंटरेस्ट के साथ वो पढ़े थे। In 2019, Supreme Court has lifted the upper age limit for National Eligibility Test Examination, जो कि नीट एग्जामिनेशन का अपर लिमिट था, उन्होंने उसको उठा दिया था फर्दर नोटिस तक। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी था और उन्होंने MBBS स्टडी को एक चैलेंज के हिसाब से लिया था और वो हमेशा, उनका कहना है कि चैलेंजेस उनको अच्छे लगते हैं, तो इसको भी उन्होंने एक चैलेंज के हिसाब से लिया था और उन्होंने 175 स्कोर करके भीमसार बुर्ला में, जो कि हैंडीकैप्ड कोटा होता है, वहाँ पे ये क्वालिफाई करके वहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन एक सैड चीज़ है कि उनके जो ट्विन डॉटर थे उनमें से एक का डेथ हो चुका है कुछ मंथ पहले ही। तो उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं इसको रिजॉय नहीं कर पा रहे, ये जो विक्ट्री है उसको उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे। लेकिन हम होप करते हैं कि सब टाइम के साथ रिजॉल्व हो जाएगा। और उनका कहना है कि मैं MBBS स्टडी को कंटिन्यू रखूँगा और मेरे डॉटर के नाम पे कंटिन्यू रखूँगा। जब मिस्टर प्रधान को पूछा गया कि आपका MBBS ख़त्म होते होते 69 ईयर के आप हो जाएंगे, उसके बाद क्या आप एक रेगुलर जॉब ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने ये आंसर दिया था कि ये जो रेगुलर जॉब ज्वाइन करने का प्रोसेस है, जो जॉब करने का जो प्रोसेस
है वो मैं फेस कर चुका हूँ, वो फेस से मैं निकल चुका हूँ। तो अभी जो मैं ये MBBS परस्यू करूँगा, MBBS पढ़ूंगा, जितना भी नॉलेज मैं गेन करूँगा उसको मैं प्राइवेटली ही प्रैक्टिस करूँगा। और उनका कहना है कि वो हेल्प करना चाहेंगे जो कि फाइनेंशियली पुअर हैं, तो उनको ये हेल्प करना चाहेंगे। भीमसार के जो डीन एंड प्रिंसिपल हैं ब्रजमोहन मिश्रा, जब उनको पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि मैं बस 2 साल का सीनियर हूँ मिस्टर प्रधान से, और ये देख के मैं भी एस्टोनिश्ड हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले अपना MBBS क्लियर करके अभी डीन है वहाँ पे, लेकिन अभी कोई फर्स्ट ईयर में आ रहा है जो कि उनसे बस 2 साल का जूनियर है और वो फर्स्ट ईयर परस्यू करने जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है, उनका कहना है। और सुप्रीम कोर्ट का भी कोई एज लिमिट नहीं है अभी के हिसाब से, तो सब सेट है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स उनका अभी नहीं है जो कि वो मंडे तक उनको लेके आने के लिए बोला गया है, और उसके बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वो मेडिकली फिट भी हैं, मेडिकल चेकअप किया जाता है जाने से पहले, तो इसलिए वो MBBS परस्यू कर सकते हैं, उनका कहना ये है। भीमसार प्रिंसिपल का ये भी कहना है कि आई विल कंसिडर हिम एज ए क्लासमेट, और मैं उनको सब कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, और मैं होप करता हूँ कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ये MBBS के 4 से 5 साल जो हैं उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं उनको हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। और मिस्टर प्रधान ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि MBBS परस्यू करने के बाद वो पुअर लोगों को हेल्प करेंगे, हेल्प करना चाहेंगे। बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उन्होंने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। होपफुली दिस इज़ द फर्स्ट एवर केस जो कि 65 ईयर्स एज में MBBS ज्वाइन कर रहे हैं, और जब तक 69 से 70 ईयर हो जाएगा उनको, तब वो MBBS से निकलेंगे, तब उनका जॉब शुरू करेंगे वो। तो ये अपने आप में ही एक अनोखी चीज़ है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को मोटिवेशन मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।